हेलो एंड वेलकम टू जीनियस एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग अभी राकेश यादव सर के क्लास नोट्स को पढ़ रहे हैं और इसमें जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज का आज डे 5 करेंगे, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 28 को सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये बुक अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो उसमें सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, ठीक है ना, तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वीडियोज में वो सारी परेशानियों को दूर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, आसान मेथड से, ठीक है ना, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास का जो पहला लेक्चर होगा दोस्तों, पहला वीडियो होगा, वो आपका इस प्रकार से है कि किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले 60% को समझिए। 60% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब ये होता है कि जो 3 है वो 5 का 60% है। ठीक है ना, 3 जो है 5 का वो 60% है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो 5 है, ठीक है ना, यानी 3/5 में, ठीक है, 3/5 में 5 को टोटल स्टूडेंट अगर हम मान लें, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से समझना है दोस्तों, टोटल स्टूडेंट लिखिए, तो उसका 60% क्या है, बॉयज है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% छात्र लड़के हैं। 5 का 60% 3 हो जाएगा, तो यानी 3 क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात को? टोटल स्टूडेंट हम 5 यूनिट अगर लेते हैं तो उसमें बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज 60% है, तो 5 का 60% 3 यूनिट हो जाएगा। और तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो गर्ल्स टोटल स्टूडेंट में से बॉयज घटा देंगे 2 यूनिट, तो गर्ल्स की संख्या 2 यूनिट। और जो लड़कियों की संख्या वो दी गई है 972 है, तो 2 यूनिट को बराबर किसका हो जाएगा, 972 के। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया, 972 को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूना 8, ठीक है ना, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 486, यानी कि जो 1 यूनिट का वैल्यू 486 हो गया। तो पूछ रहा लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 गुना 486 के, 3 गुना 486, इसको गुना कर लीजिए, 4 तिया, ठीक है ना, 6 तिया 18 के 8, 6 तिया 18 का 8 है, तो 8 तिया 24, 1 25 के 5, 4 तिया 12, 2 14, 1458, यानी जो लड़कों की संख्या है वो 1458 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के क्लास का, वो ये है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन को हम कोडिंग में लिखते हैं। पहले 25% लाया, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, 25% लाने के बावजूद फेल हो गया, तो वो फेल कैसे होता है कि वो फेल लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पास मार्क्स से 210 अंक क्या रह गया, वो पीछे रह गया। पास मार्क्स से 210 अंक पीछे रह गया। लेकिन अगर वो 55% अंक लाता तो वो पास हो जाता, और वो पास मार्क्स से 240 अंक क्या लाता, ज़्यादा लाता। ठीक है ना, यहाँ पास मार्क्स से 210 अंक कम लाया, लेकिन अगर वो 255% नंबर लाता तो 240 नंबर अपने पास मार्क्स से, ठीक है ना, 240 नंबर ज़्यादा लाता। तो आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तो बताइए उसका पास प्रतिशत कितना है, ठीक है ना, वो कितने परसेंट में पास होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना है आराम से। देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले एक डिटेल मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा मान लेते हैं कि उसका टोटल जो उसके एग्जाम का, ठीक है ना, जो टोटल अंक है वो x है। ठीक है, तो x का 25%, यानी टोटल अंक x मान लेते हैं। टोटल अंक कितना है उसके एग्जाम का, x है, तो x का टोटल अंक का 25% लाया, फिर भी वो 210 अंक से फेल हो रहा था,
तो हम 210 अंक दे देते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जैसे टोटल अंक में अगर टोटल अंक के 25% 10 अंक लाया होता तो पास हो जाता, ठीक है। या फिर देखिए, अगर टोटल अंक का वो 55% में से 240 नंबर कम लाता तो भी उसका 5% होता, क्योंकि अगर वो 55% ला रहा है तो 240 नंबर 5% से ज़्यादा ला रहा है, ठीक है ना। जितना पास है उससे क्या ला रहा है, 240 नंबर ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके बराबर के जो इस तरफ है वो भी पास अंक ही है, और बराबर की इस तरफ भी पास अंक, यानी x का 25% में अगर 210 अंक जोड़ेंगे तो वो 5% पास अंक के बराबर हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण अंक के बराबर हो जाएगा। अगर x के 55%, x क्या है, टोटल अंक है, x के 55% में 240 नंबर घटाएंगे तो भी पास अंक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 55% जब लाता है तो 240 नंबर ज़्यादा लाता है, तो 55% में 240 घटा दीजिए तो पास अंक हो जाएगा। और 25% जब लाता है तो 210 नंबर कम लाता है, तो 25% में 210 जोड़ दीजिए तो पास हो जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए 25% ऑफ x, ठीक है ना, एक तरफ कर लेते हैं, तो 25% ऑफ x को इस तरफ लेकर आ जाते हैं, 25% ऑफ x बराबर 240 माइनस 240 माइनस 210, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 30% ऑफ माइनस 30% ऑफ x बराबर हो जाएगा माइनस 410, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है ना। चलिए थोड़ा ध्यान समझना है दोस्तों, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 30% के बदले में नीचे में आ जाएगा 100, यहाँ x है तो 410 450 होगा, सॉरी यहाँ पर 450 हो जाएगा, 450, ठीक है ना। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 150 बार में, और यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो x हो जाएगा 150 गुना 10 यानी 1500, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। तो 1500, x का वैल्यू कितना आ गया, 1500 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन अगर समझ में आ गया होगा तो आप बहुत ही आसानी से दोनों तरफ पास अंक क्यों ही लिखे। पहला केस में क्या है ना कि 25% लाता तो 210 अंक से फेल हो रहा था, तो 25% में 210 अंक जोड़ दिए यहाँ पर। दूसरा में क्या था कि 55% लाता है तो 240 नंबर ज़्यादा लाता, तो 55% में 240 नंबर घटा दिए, तो दोनों तरफ क्या हो गया, पास अंक ही है, यानी कि उत्तीर्ण अंक ही है। तो टोटल नंबर कितना लाया, वो टोटल नंबर 1500 लाया, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कहने का अब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए तो टोटल अंक कितना लेकर, टोटल अंक कितना एग्जाम का 1500 है, ठीक है। अब वो पास कब हो रहा है, पास हो रहा है 25% में 210 अंक अगर ज़्यादा लाता तो पास हो जाता, 25% से 210 अंक ज़्यादा लाता, क्योंकि 210 अंक कम रहा है उसका पास अंक से, तो पास मार्क्स उसका कितना है, पास मार्क्स कितना है, x का 25% प्लस 210, क्योंकि अगर 25% वो ला रहा है तो उससे 210 नंबर कम ही हो रहा है, तो x मतलब x का टोटल अंक 1500 निकाल चुके हैं हम लोग का 25%, ठीक है ना, प्लस 210, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 25 गुना 15 हो जाएगा कितना, 375, ठीक है ना, प्लस 210, इसको जब ऐड कर देंगे दोस्तों हो जाएगा 0 5 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 585 उसका पास मार्क्स है, यानी कि 1500 है, 1500 में यानी 585 उसका क्या है, पास मार्क्स है, ठीक है ना। तो पास परसेंट में बताना है, तो पास प्रतिशत कितना है, यानी कि पास कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5% यानी कि 585 बट्टे कितना हो जाएगा 1500, इंटू कर देंगे 100 से, तो इसको सोल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, सॉरी डिलीट हो गया दोस्तों, तो 5% ही निकाल रहे थे, तो 5%, तो 585 में पास था, हम आप लोग नोट कर चुके होंगे, 585 टोटल अंक 1500, तो डिवाइड 1500, परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। इसको जब दोस्तों कैलकुलेशन करेगा तो 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 तिया 45, 15 तिया 45, और बचा कितना इधर 135, 15 नमा 135 यानी 39%, तो पास मार्क्स कितना, पास प्रतिशत कितना है 39% है, ठीक है। ये डिटेल मेथड था, इसको ट्रिकी मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है ना, आसान मेथड से। देखिए पास 25% जब वो ला रहा है, 25% जब वो ला रहा है तो 210 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक है, 210 नंबर से फेल हो रहा है। अगर वो 55% ला रहा है
ठीक है। तो 240 नंबर ज़्यादा लेकर के आ रहा है, किससे? पास मार्क्स से। 25% ला रहा है तो 210 नंबर कम हो जाता है, जिसके कारण उसके पासिंग मार्क्स से यानी उत्तीर्ण अंक से 210 नंबर कम हो जाता है, जिस कारण से वो फेल हो जाता है। ठीक है। 55% जब लाता है तो 240 नंबर उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही हो जाता है। देखिए 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर पता करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत में अंतर कितना का हो गया? प्रतिशत में अंतर हो गया, ठीक है, प्रतिशत में अंतर हो गया 30% का। ठीक है, 30%। तो इधर अंतर कितना का हो गया? देखिए दोस्तों यहाँ पे 210 नंबर ये माइनस में है, जब दोनों घटाएंगे, ठीक है ना, अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 450 का। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर तो घटा दिए, लेकिन यहाँ पे जोड़े का है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर तो अंतर, परसेंटेज का अंतर तो 30 हो गया, 55 और 25 का अंतर कितना? 30 हो गया। यहाँ पर अंतर देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए वो 25% लाया, थोड़ा इसी पर लिख रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पर मान लीजिए बीच में कहीं पर 5% है, ठीक है, और यहाँ पर लाया वो 55%। कितना लाया? 55%, ठीक है ना। तो यहाँ 25% है, लेकिन वो फिर भी 210 नंबर कम आ गया। 25% क्या? 210 नंबर कम है, ठीक है। यहाँ पास होने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 210 नंबर का हो गया, जिस कारण से वो फेल हो रहा था। और वो 55% लाया तो पासिंग मार्क्स से 240 नंबर क्या लेकर के आ गया? ज़्यादा ही आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों के परसेंट का अंतर कितना? 30 का हुआ, और दोनों नंबर के बीच में अंतर कितना का हो गया? देखिए यहाँ से आता है, अगर नंबर का बात करेंगे, यहाँ से आता है नंबर का बात करेंगे तो 210 240 इतना अंतर है कि नहीं है? ठीक है ना। तो यानी कि 210 240 अंतर कितने का हो गया? 450 का, जो क्या लिखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, वहाँ पर लिखिए। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यानी कहने तो 230% जो है वो हो गया 450 के बराबर। तो 1% बराबर कितना का हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा 15 के, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 1% 15 के बराबर। तो 100% बराबर कितना का हो जाएगा? 1500 के। यानी टोटल अंक 100% ही होता है, 100% बराबर हो जाएगा 1500 के। तो क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा सा कुछ डिटेल हो जाए। 100% कितना निकालिए दोस्तों? 100% निकालेंगे, कितना के बराबर हो जाएगा? 1500 के। अब इसका पास मार्क्स निकालते, ठीक है ना, पास प्रतिशत निकालते दोस्तों। पास परसेंट कितना है? 25% प्लस 210, जो कि 1500 का कितना परसेंट है? इतना ही ना कम हो रहा था, थोड़ा समझना। देखिए 25% तो ला ही रहा था, और 210 नंबर कम हो रहा था। 210 नंबर जो कि 1500 कितना परसेंट है, उसको परसेंट में चेंज करके जोड़ देंगे, तो 100 से गुना करने के परसेंट में चेंज हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आई थिंक ये 14 मिनट तो कट जाएगा, हाँ। तो 25% अब प्लस यहाँ पे परसेंट में चेंज किए हैं 14%, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा? 39%। ये क्या हो गया? उसका पास मार्क्स हो गया, ठीक है ना। वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों, 210 नंबर से फेल हो रहा था। 210 जो है कि 1500 का टोटल 1500 ही है ना। 1500 का कितना परसेंट? 100% निकालें, टोटल मार्क्स 1500 हो गया। 1500 कितना परसेंट? 14% होगा। और वो 25% लाने के बावजूद जो कि 210 से फेल हो रहा था, यानी 14% से फेल हो रहा था, तो पास मार्क्स क्या? 25% आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है ना, जो आप उधर नहीं समझ पाए होंगे तो इसमें अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो जाता है। यानी कि फिर इसको कोडिंग करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 36% अंक प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? 32 अंक से फेल हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब वो 48% अंक लाता है, प्राप्त करता है, तो यहाँ पर फेल हो जाता है। लेकिन वो 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक क्या लाता है? वो ज़्यादा लाता है। तो 5% बताओ। देखिए तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत का अंतर घटा कर लेते हैं। प्रतिशत का अंतर कितना हो गया? 12%। और इसका अंतर कितना हो गया? तो देखिए यहाँ पर अंकों का अंतर कितना हो गया? अंकों का अंतर दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करना है, कैसे बताएंगे आपको? देखिए वो 36, यहाँ मान लीजिए एक लाइन हम खींचते हैं, लाइन से बता रहे हैं आपको, एक रेखा से। देखिए यहाँ पर बीच में कहीं पर 5%। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को एक बार पहले अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए एक छात्र 36% अंक लाता है, फिर भी 32 अंक से फेल हो जाता है। यानी कि उसका जो 35% से कहीं ज़्यादा है, ठीक है, और 32% लाने के बावजूद तो 32 अंक से फेल हो रहा है, तो उसका पासिंग परसेंट जो है
वो 36% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो 48% लाता है, ठीक है ना, 48% लाता है तो वह 64 अंक ज़्यादा लेकर के आता है। तो यानी कहने में उसका जो पासिंग परसेंट है वो 48 अंक से कम है। तो यानी कि जो 36 उसका जो पासिंग परसेंट है वो 36% से ज़्यादा है, लेकिन वो 48% से क्या है पासिंग परसेंट कम, ठीक है ना। यानी कि क्लियर है, यानी जो पासिंग परसेंट है वो 36% और 48% के बीच में ही है। तो यानी कहने का मतलब देखिए, तो 36% लाने के बाद वो कितने अंक से फेल हो रहा है, 36% से वो पासिंग 36% लाने के बाद जो वो पासिंग नंबर से 32 अंक से फेल हो रहा है। लेकिन वो 48% लाता है तो वो कितना ज़्यादा लेकर के आ जाता है, वो ज़्यादा लेकर के आ जाता है 64, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर परसेंटेज का अंतर 36% से 48% आने में परसेंटेज का अंतर कितना का हो गया, 12% का हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर अंतर कितना का हो गया, 12% का हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। और इधर अंकों का अंतर कितना हो गया, अंकों का अंतर देखिएगा तो 32 प्लस 32 और 64 दोनों मिल करके 32 64 96 का हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 96। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, योगा करना है। तो देखिए तो 12 8 96, तो यार देखिए 12 8 96 यानी कि कहने मतलब 1% का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। 12 8 96 कर गया तो 1% का वैल्यू 8। तो टोटल यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 100% का वैल्यू हो जाएगा 800, ठीक है ना। चलिए 100% हो गया 800। चलिए अब यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग इतना। तो यानी 100% का वैल्यू कितना लेकर के आ गए, 100% का वैल्यू लेकर के 800। यानी कहने का तो जो है कि टोटल मार्क्स कितना हो गया एग्जाम का, वो 800 हो गया, ठीक है। पास कितना में हो रहा है, तो पास हो रहा है 36% लाने के बावजूद वो 32 अंक से फेल हो रहा है। तो पहले 32 कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो 32 जो है वो 800 का कितना परसेंट है निकाल लें थोड़ा। चलिए 900 कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32 4% है। तो 32 कितना है, 32 800 का 4% है। तो वो व्यक्ति का पास यानी उस छात्र का पास प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा, 36% प्लस 32 नंबर, यही ना था, 36% प्लस 32 मार्क्स। तो 36% अब 32 मार्क्स जो कि टोटल कितना परसेंट हो रहा है, 4% ही तो हो रहा है। यानी कहने का मतलब टोटल कितना, 36 4 40%। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यानी 40% उसका पासिंग स्कोर हो गया। क्योंकि वो 36% लाने के बाद वो 32 अंक से फेल हो रहा था। तो 32 अंक जो कि टोटल यानी टोटल 800 कितना परसेंट है निकाल लिए यहाँ पर, देख रहे हैं। तो टोटल कितना परसेंट है, टोटल जो है वो 4% है। तो क्या कहने में तो 36% लाने के बाद वो 4% से फेल होता था, 4% ज़्यादा लाता तो पास हो जाता था। यानी 36% प्लस 4% ये उसका पासिंग स्कोर होगा, 40% उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 40% उसका पासिंग स्कोर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखने का मतलब ये है कि वही क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़िए और खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना, एक बार करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोग कर चुके होंगे। देखिए एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। 40% अंक प्राप्त किया लेकिन वो फिर भी 50 अंक से क्या हो रहा है, फेल। और फिर क्या दिया हुआ है, 50 अंक, एक सेकंड यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं। 40% अंक प्राप्त किया लेकिन फिर 50 अंक से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, कम पड़ रहा है। अगर वो 50% अंक प्राप्त करता तो 40 अंक क्या लगता, 40 अंक ज़्यादा लेकर के आता, ठीक है ना। देखिए दोस्तों 40% लेकर के आ रहा है तो 50 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि पासिंग मार्क्स क्या 40% से ज़्यादा है, लेकिन वह 50% लेकर के 50% अंक लेकर के आता है तो वह 40 अंक से क्या 40 अंक ज़्यादा लाता है। तो यानी कहने का मतलब जो पास परसेंट है वो 50% से क्या है, कम है। क्योंकि 50% लाने के बाद वो 40 अंक उसके पासिंग परसेंट से ज़्यादा लेकर के ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का जो पासिंग परसेंट है, ठीक है ना, पासिंग परसेंट है वो क्या है, वह 40% और इधर आपका 50% के बीच में है। तो जब 40% लाता है
तो पासिंग परसेंट से फेल हो रहा है। कितना अंक से? 50 अंक से। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 50 अंक का हो गया। लेकिन वो 50% लाता है तो वो 40 अंक क्या लेकर के आ जाता है? ज़्यादा लेकर के आता है। यानी यहाँ पासिंग परसेंट से 50% के बीच का अंतर कितना हो गया? 40 अंक का। तो दोनों के बीच का परसेंटेज का अगर अंतर देखिए तो 10% का अंतर है, और अंक का अंतर देखें तो 40 10 50 40 कितना हो गया? 90 का अंतर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो 10% है दोस्तों, ठीक है ना, जो 10% है वो 90 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो गया? 1% हो गया 9 के। तो 100% बराबर कितना हो गया? 100% बराबर हो गया 900 के। क्लियर हो गया? तो 100% 900 के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए 100% 900 के बराबर हो गया। तो यानी कहने का मतलब, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग। 100% एंड 100% मीन्स क्या? टोटल अंक। टोटल अंक कितना हो गया? टोटल अंक हो गया 900। ठीक है, यानी कि टोटल अंक, टोटल मार्क्स, ठीक है ना, कितना हो गया? 900 हो गया। टोटल मार्क्स यानी एग्जाम में टोटल एंड कूल मार्क्स इसको बोलते हैं। ठीक है ना, 900 है 100%। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका पासिंग मार्क्स कितना होगा। देखिए 40% लाता है तो 50 अंक से फेल हो रहा है, तो 50 जो है वह 900 का कितना पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसको देखेंगे तो 9 × 45, 5/9 यानी 5.5/9% है। यानी कहने होता है क्या? 40% लाता, देखिए यहाँ थोड़ा सा, यानी कि कहने तो पासिंग मार्क्स उसका कितना हो जाएगा? पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा? देखिए 40% अब प्लस जो है कि वो 50 अंक है ना, 50 अंक लिख रहे हैं। अब 40% अब 50 अंक कितना है? 50 अंक ही तो बराबर है 5.5/9 के, 9% के। तो यानी टोटल पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा? 40 5 45.5/9%। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। बड़ा आसान से करेंगे, ठीक है ना, बड़ा आराम से करेंगे। 30% लाया बेचारा, फिर भी 5 अंक से फेल हो रहा है। 40% जब लाता, 5% से फेल हो रहा है। 40% जब लाता तो 10 अंक क्या होता? ज़्यादा होता। 10 नंबर क्या होता? ज़्यादा होता। यानी कि प्रतिशत में अंतर कितना का हो जाता? 10% का। इधर अंतर कितना का हो जाता? 15 अंक का। 1% बराबर कितना का हो गया अंतर? 1.5 का। 100% अंतर कितना का हो गया? 150 का। 100 अंतर बोल रहे हैं, 100% एंड 150। टोटल मार्क्स कितना है? 150 है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कुल अंक बताओ कितना है, तो कुल अंक हो गया 150। 100% तो कुल अंक होता है, तो 150 हो गया। ठीक है, 150 का हो गया। 5% पूछ रहा है। 5% देखिए 30% लाता है, फिर भी वो कितना अंक से फेल हो जाता है? 5 अंक से फेल हो जाता है। यानी कहने मतलब 5 अंक जो है कि वो 150 का कितना परसेंट पहले निकाल ले? 100। ठीक है, 0 0 का 0 हो जाएगा। 5 से 5 दिया 15, यानी कि 10/3 आ गया। 10/3 मतलब हो गया 3.1/3%। ठीक है, 3.1/3%। ठीक है, तो तो आपसे पूछ रहा है 5% कितना है, तो 5% कितना है भाई? देखिए 5% कितना है? 5% जो है वो कितना? 30% अब प्लस 5 अंक। 5 अंक का वैल्यू निकाल चुके हैं ना हम लोग। 5 अंक का वैल्यू परसेंट में कितना है? 3.1/3% है, यानी कि 30% अब प्लस 3.1/3%, यानी कितना हो गया? 33.1/3%। यही पास मार्क्स। ठीक है, चलिए तो कि कहने का मतलब ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियोज को देखने के लिए। ठीक है, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इस सीरीज को बस फॉलो कर लीजिए, ये जो सीरीज में करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और दोस्तों इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और शेयर तो करना ही करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें।